दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आज आपके लिए लेके आए हैं। इसके अंदर आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट, शॉर्ट ट्रिक्स, डिफरेंट मेथड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एंड तक मेरे साथ बने रहिए। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल FTA में। अब ये एक ऑब्जेक्ट है आपके सामने। अब मुझे बताओ इसको किस चीज से आप जो है देखोगे, इसको क्या करोगे बताओ? नहीं कर पाओगे ना। क्यों? यही है हमारा रेशियो। क्योंकि रेशियो ये कहता है जब किसी दो चीज का कंपैरिजन होता है उसको हम कह सकते हैं रेशियो। अब मैंने आपके आगे ये दो बोतल्स रख दी है, इन दोनों का अब आप जो है कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, किस चीज में कर सकते हो? लेंथ में कर सकते हो, ब्रेथ में कर सकते हो, इसकी हाइट में कर सकते हो। इन चीजों में आप इसका जो है कंपैरिजन कर सकते हो, इन दोनों आइटम्स का। ठीक है, अब ये रेशियो क्या होता है? रेशियो यही होता है, वी ऑलवेज नीड मोर देन वन ऑब्जेक्ट। एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट चाहिए होता है कंपैरिजन करने के लिए। इसको हम जो है रेशियो कहते हैं। उसमें एग्जांपल देखते हैं, जैसे किस किस चीज का कंपैरिजन मस्ट बी सम विद यूनिट। कौन सी यूनिट्स के साथ हम कंपैरिजन कर सकते हैं? पहला तो हमारा हाइट हो गया, वेट हो गया, लेंथ हो गया, ब्रेथ में कर सकते हैं, थिकनेस में कर सकते हैं, कलर में, वेट में, करेंसी में, वर्क में, एफिशिएंसी में, स्पीड्स में, एक्सेट्रा। किसी भी चीज में बस ये ध्यान रखना है, कोई भी चीज हो वो दो चीज हो जिसका कंपैरिजन हम आपस में कर रहे हो, वो दो चीज हो, वो कुछ भी चीज हो सकती है, XYZ कोई भी चीज। ठीक है, अब एक इसके एग्जाम्पल से देख लेते हैं, रेशियो के एग्जाम्पल से हम जो है देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल हमें क्या कह रहा है? रेशियो को हम इज टू के साथ जो है डिनोट करते हैं, इस डॉट के साथ। इसको कहते हैं हम इज टू। ठीक है, पहला। अब ये हमने दे रखा है, मैंने बोला आपको करेंसी में भी हम जो है एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं। बस कोई दो वर्ड, नंबर या कोई दो आइटम होनी चाहिए जिससे हमें कंपेयर करना हो। अब रेशियो में हम इस तरीके से लिखते हैं। अब ये देखो यहाँ पे ये जो है कट सकता है। कैसे कट सकता है? 5 की टेबल में 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा 10 में, तो ये हमारा आ जाएगा अगला रेशियो नंबर हमारा ये हो जाएगा 1:2। ठीक है, ये हो गया हमारा। और इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? जो हमारा इस तरीके से रेशियो में लिखा हो, इसको हम जो है ऐसे भी फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको काटेंगे भी हम देखो इस तरीके से, 5/10 हमने ऊपर कर लिया, तो इस तरीके से काट के हमारा इसमें ये आ जाएगा, ये इसका है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं प्रपोर्शन। प्रपोर्शन हमारा क्या होता है? कंपैरिजंस ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रपोर्शन। वहां पे हमको किसी दो आइटम में कंपैरिजन करना था, यहाँ पे हमको दो रेशियो का कंपैरिजन बोला गया है। ठीक है, दो रेशियो मीन्स यहाँ देखो ये हमारा हो गया एक रेशियो, ये हमारा हो गया दो रेशियो। ये दो रेशियो है, इन दोनों के बीच में जो कंपैरिजन हुआ है उसको हम कहते हैं प्रपोर्शन। कंपैरिजन दो रेशियो के बीच में वो हमको पता चलेगा इस सिंबल से। जब ऐसे जो है 4 बार डॉट हो जाएगी उसको हम कहेंगे कि ये प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। जब ये सिंगल डॉट होगी, 2 सिंगल नंबर होंगे, तो हमारा रेशियो का होगा 4 नंबर, और ये डॉट बीच में होगी तो हमारा वो प्रपोर्शन का क्वेश्चन होगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको अब सॉल्व कैसे करेंगे वो भी हम इसमें जो है देख लेते हैं। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व भी हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल है। इसको काट देंगे तो 1:2 आ जाएगा हमारा, और इनको और इसको काट देंगे तो भी हमारा 1:2 आ जाएगा। ये हमारे इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही ये एक अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप मुझे करके बताना आपको समझ आया है या नहीं। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि इफ A is to B 6:7, B C को हम 8 और 9 से लिखेंगे तो हमारा ABC क्या होगा? इसको हम जो है दो मेथड से ट्राई करेंगे। ठीक है, जौन सा आपको सही लगे, अच्छा लगे, उससे आप जो है कर लेना। पहले हम इसमें लिखेंगे, ये हमारा फर्स्ट मेथड है। ठीक है, ये हमारा सेकेंड होगा। पहले मेथड में हम A:B:C, ए को हमको क्या दिया गया है? यहाँ पे देखेंगे ए हमें दिया
इज टू B हमें दिया है 7, फिर से हमें B और C दिया गया है 8 और 9, ठीक है। तो B 8 C 9 ये हमारा जो है इसमें गिवन है, हमने उसी अकॉर्डिंग एक टेबल बना ली है इसको। अब हमको क्या करना है, ये नंबरों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई कैसे करोगे, मल्टीप्लाई करने का एक ये तरीका है, या तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, फिर इससे मल्टीप्लाई करो इसको, ठीक, इसका इससे मल्टीप्लाई करो। अब कैसे, 6 8 जा हमारा होता है 48 इज टू 7 8 जा होता है हमारा 56 इज टू, और हमारा 7 9 जा होता है 63। एक मेथड ये हो गया हमारा कि B को C से करेंगे और A को B के नीचे वाले से करेंगे, इस तरीके से हो गया। दूसरा मेथड थोड़ा इजी है, वो देख लेते हैं हम, मेथड है। अब हम देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा, इसके अंदर भी 2 मेथड से मैं बता दूंगी, जौन सा इजी लगे कौन से मेथड से आप कर लेना इसको, ठीक है। क्वेश्चन हमारा कहता है व्हाट विल बी द फ्रैक्शन whose ratio 1/27 is equal to the ratio 3/11 and 5/9। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमें जो कह रहा है वो हम इसमें पहले लिख लेते हैं। ये मैं आपको पहला मेथड बता रही हूँ। पहला मेथड हमारा कह रहा है, क्वेश्चन हमारा इस तरीके से बनेगा, x is to 1/27 is equal to 3/11 ratio is to 5/9। अब हमने यहाँ x क्यों लिया, बिकॉज हमको यहाँ पता नहीं है, यहाँ हमसे बोला है ये दोनों नंबर आपस में जो है रेशियो हो रहे हैं, और ये नंबर रेशियो हो रहा है किसके साथ वो नहीं बता रखा है, इसके साथ, इन नंबर्स के साथ ये इक्वल है। तो हमको पता है रेशियो हमारा, प्रपोर्शन हमारा जो होता है वो 2-2 के कंपैरिजन में होता है, तो हमें यहाँ x मानना ही पड़ा। हमको ये x की वैल्यू यहाँ पे जो है फाइंड करनी है, ठीक है। इसको अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन हम किस तरीके से करने वाले हैं। यहाँ 9 है। अब देख लेते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे क्रॉस करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसे सॉल्व कर लेंगे, इजी हो जाएगा। 27x इज इक्वल टू 27/55 हमारा आ जाएगा यहाँ पे। अब ये वाला इधर आ जाएगा, तो यहाँ से ये हमारा जो है इरेज हो जाएगा। 27 हमारा यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 27 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/55। ये हमारा हो जाएगा आंसर, क्लियरली यहाँ लिख देती हूँ, x हो जाएगा हमारा 1/55, ये हमारा x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा पहला मेथड है, इसको एक बार समझ लो, देख लो। अब हम चलते हैं अपने सेकंड मेथड के ऊपर। यही क्वेश्चन हम सेकंड मेथड से किस तरीके से करने वाले हैं वो अब हम जो है देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड हमारा है, सेम है, पहले यहाँ x लिखो, इस 2 में हमारा यहाँ पे 27 लिखो, इक्वल टू 3 11 रेशियो में 5/9, ठीक है। ये हमारा गिवन था क्वेश्चन में। अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो हम देख लेते हैं। इसको हम इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, इक्वल बोला है, ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ हम लिख सकते हैं। वो कैसे हम लिखेंगे, x/1 इक्वल टू 1/27 इज इक्वल टू 3/11 इक्वल टू 5/9। पहला वाला मेथड इजी था, ये थोड़ा ट्रिकी है समझने के लिए। इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको ये 1, इस 1 का जो है 1 से करवाना है, इस x का 27 से करवाना है। हमको क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है हमको इसका। ऐसे ही हमारा 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 5, 3 का मल्टीप्लाई हमारा हो जाएगा 9। इसको अगर हम मैं मल्टीप्लाई करके बताऊं आपको तो हमारा आ जाएगा x27 इज इक्वल टू 27/55, ये हमारा आ जाएगा। इसको अगर हम काटेंगे
पहले वाले मेथड पे ही अब हम आके रुक गए, इसको हम काटेंगे तो हमारा हो जाएगा, ये हमारा आंसर इसमें भी आ जाएगा। पहला वाला मेथड इजी था तो वो वाला कर लेना, मैं सजेस्ट करूंगी आपको पहला मेथड, और इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको सेकंड मेथड सजेस्ट करूंगी। इस क्वेश्चन में मैं आपको फर्स्ट मेथड जो है सजेस्ट करने वाली हूँ। अब हम देख लेते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ टू नंबर इज 40। कोई नंबर है, सम ऑफ टू नंबर है 40 हमारा, ठीक है, एंड देयर्स डिफरेंस, इस इनके बीच का डिफरेंट है हमारा 4। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर, रेशियो क्या होगा हमारे नंबर का, ठीक है। इसमें हम अगर अपनी लॉन्ग मेथड देखें, मतलब ट्रेडिशनल मेथड अगर अपना हम देखें, वो हमारा किस तरीके से हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, क्योंकि सम पूछा है ना हमसे, सम तो हमारा यही होता है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 2y हो जाएगा यहाँ, क्योंकि माइनस प्लस यहाँ माइनस और यहाँ हो जाएगा हमारा 36, ये y हम यहाँ आ जाएगा, ये 2 यहाँ से हटके यहाँ आ जाएगा, तो इसका कैंसिल आउट हमारा हो जाएगा 18। इस तरीके से y की वैल्यू हमारी निकल जाएगी 18। फिर हमको एक इक्वेशन, इनमें से कोई एक इक्वेशन उठा लेंगे, उसमें हम y की वैल्यू रख के x की वैल्यू को हम फाइंड कर लेंगे। जैसे कि y हमारा आया था 18 इज इक्वल टू 40, इसको हम सॉल्व करके हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 22, ठीक है। y और x की वैल्यू आ गई हमारी, y और x की वैल्यू हमारी आई है 18 इज टू 22। इनको अगर हम एक एक करके काटेंगे तो हमारा 9, 11 आ जाएगा इज टू, ये हमारा आ जाएगा आंसर, बिकॉज हमसे पूछा गया है यहाँ पे रेशियो, ठीक है। ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड, पहला मेथड जो होता है बेसिक। ये अब देख लेते हैं हम अपनी शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारी, इतना लॉन्ग मेथड हमें करने की नीड नहीं पड़ेगी, शॉर्ट ट्रिक हमारी इतनी इजी है। क्या करना है, एक शॉर्ट ट्रिक से हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल मिनटों में सॉल्व हो जाएगा। पहले हमको 40 जो नंबर दिया हुआ है वो दोनों नंबर्स को आपस में प्लस करेंगे, आपस में माइनस कर लेंगे। ये हमारा हो जाएगा 44, ये हो जाएगा हमारा 36 इज 2 आ गया हमारा। इनको अब हम काट लेंगे, 11 से कटेगा, ये हमारा 9 से कट जाएगा, ये आ गया हमारा आंसर। कितना इजी था आंसर, शॉर्ट ट्रिक बहुत इजी थी, इसमें कुछ नहीं करना आपको, बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर ये ना हो तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड तो है ही, ये ना हो तो उससे कर लेना आंसर सॉल्व, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं। आगे आपको जो है होमवर्क क्वेश्चन दे रखे हैं, ये दो जो है हमारे होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप करके इनके आंसर मुझे कमेंट में बताना। अगर सॉल्व नहीं हो तो भी मुझे बताना, मैं इनके ऊपर भी एक वीडियो ला दूंगी इन दोनों क्वेश्चन को, और भी ऐसे बहुत क्वेश्चन है उनको सबको सॉल्व करवा के दिखा दूंगी, ठीक है। सो यहीं पे ही जो है हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।